करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट के आउटपुट्स की क्वालिटी। जैसे अभी ये आपने क्वेश्चन भी किया, इसमें भी कुछ एक्सप्लेनेशन आपके टूल्स हेल्प करेंगे कि क्वालिटी को कैसे इंश्योर करना है, हमने जो हम रिजल्ट चाह रहे हैं वो मिलेगा या नहीं मिलेगा एट द एंड ऑफ द डे हमें, तो उसके लिए कुछ टूल्स हैं। मिसाल है यहाँ पे क्वालिटी इंश्योर कैसे करते हैं हम, वही रिजल्ट जो हमने अचीव करना है वो हासिल कैसे करते हैं। उसके लिए एक एग्जांपल ये है कि आप फॉर एग्जांपल किसी फैक्ट्री में हैं जो ड्रेस बनाती है, कपड़े बनाती है, और आप उसका रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, उसकी कटिंग करते हैं, ये प्रोसेसेस हैं जो आप कैरी आउट करते हैं, और उसकी स्टिचिंग करते हैं और फिर कस्टमर को डिलीवर करते हैं। अब क्वालिटी इंश्योर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप एक इंस्पेक्शन कर लें कि कंप्लीट जब काम हो गया मेरा, तो देखें कोई क्वालिटी डिफेक्टिव तो नहीं है, रिजल्ट हमें वही मिल रहा है या नहीं मिल रहा जो चाहिए था। अगर आपने यहाँ पे चेक किया तो इसको इंस्पेक्शन कहते हैं। ये सबसे लोएस्ट लेवल है क्वालिटी की मॉनिटरिंग या एश्योरेंस का। क्वालिटी इंप्रूवमेंट या क्वालिटी मैनेजमेंट का सबसे लोएस्ट लेवल ये है कि प्रोडक्ट बनने के बाद हम ये चेक कर रहे हैं कि ये सही है या गलत है, और ताकि गलत चीज कस्टमर को डिलीवर ना हो या हमारे स्टेक होल्डर्स को प्रोजेक्ट डिलीवर ना हो अगर वो सही रिजल्ट नहीं दिया तो। ये है इसका लोएस्ट लेवल। उसके बाद क्या है, क्वालिटी कंट्रोल का एक लेवल है, इंस्पेक्शन उसको कहते हैं। इसको क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं। अगर आप हर स्टेप पे इंस्पेक्शन स्टार्ट कर दें तो जो पहले स्टेप से डिफेक्ट या एरर आ गए हैं या गलत चीजें आ गई हैं उनको आप यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, तो इससे ये है कि आपका कटिंग का प्रोसेस और स्टिचिंग का प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, उसमें टाइम बच जाएगा, रिसोर्सेज बच जाएंगे, वेस्ट नहीं होगा। और इसी तरह कटिंग के बाद भी चेक करना स्टार्ट कर दें, और हर फेज पे आप चेक करना स्टार्ट कर दें, तो ये क्या होगा, ये क्वालिटी कंट्रोल होगा कि आप इंस्पेक्ट कर रहे हैं हर फेज पे, हर स्टेप पे। ये दूसरा लेवल है क्वालिटी इंश्योर करने का, कि इसको यूं समझे कि इंस्पेक्शन से थोड़ा ये बेहतर है, लेकिन इसमें भी फिर भी वेस्ट होता है, कुछ क्वालिटी के फ्लॉज रह जाते हैं। तो फिर तीसरा तरीका यह है क्वालिटी एश्योरेंस करें। आप कोई भी स्टेप करने से पहले इंश्योर करें कि प्रोसेस कैसे होगा, उसको डॉक्यूमेंट करें, लोगों को उस पर ट्रेन करें और प्लान करें, और फिर उसके बाद इंस्पेक्शन भी करें। ये सारी चीजें हर स्टेप पे अगर आप दोनों चीजें करना स्टार्ट कर दें, इंस्पेक्शन भी और ये डॉक्यूमेंटेशन, प्लानिंग और ट्रेनिंग बिफोर प्रोसेस और आफ्टर प्रोसेस, अगर ये सारी चीजें करें तो फिर इससे कहते हैं हम क्वालिटी एश्योरेंस। ये तीसरा लेवल है जो इंश्योर करता है कि हमारे प्रोजेक्ट की डिलीवरी टाइम पे। अभी इसी बात का मैं आंसर कर रहा था आपको कि या तो आप प्रोसेस होने के बाद चेक कर लें कि मैंने सही किया या नहीं, या हर स्टेप से पहले कर लें और उसको डॉक्यूमेंट कर लें कि ये प्रोसेस मैं जो करने जा रहा हूँ इससे मुझे क्या रिजल्ट अचीव होना चाहिए, क्या वही अचीव हो रहा है या नहीं, उसके लिए डॉक्यूमेंट करें, चीजें प्लान करें, लोगों को ट्रेन करें, और फिर यहाँ पे इंस्पेक्शन भी करें कि मैंने सही बनाया या सही काम किया या नहीं। उससे ये है कि ये सारा टाइम आपका बच गया। अगर यही गलत हो जाता है तो आप यहीं पे रीस्केड्यूल या रीप्लान कर दें, रिजल्ट अपना इंश्योर करेंगे कि वही मिले जो आपको चाहिए। अच्छा, इस क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए ये मैनेजमेंट के कुछ 7 बेसिक टूल्स यहाँ पे दिए गए हैं। उसमें सबसे पहले जो है वो ये चेक शीट है। हम डाटा को एक शीट में अलाइन करके एनालाइज करके देख सकते हैं कि हमारे रिजल्ट्स उस डायरेक्शन में आ रहे हैं या नहीं जिसमें हमें चाहिए, बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज। या हम प्रोसेस का मैप बना के देख सकते हैं कि कौन से एरिया में इशू है, इस एरिया में इशू है या इस एरिया में इशू है जिसकी वजह से हमें रिजल्ट सही नहीं मिल रहे। या हम कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बना सकते हैं, या हम परेटो चार्ट बना सकते हैं कि इश्यूज में मेजर कंट्रीब्यूटर कौन सा है। हिस्टोग्राम है, ये फ्रीक्वेंसी बेस्ड हमें प्रायोरिटाइजेशन एरिया देता है। इसी तरह ये कंट्रोल चार्ट्स हैं, ये रिजल्ट विद इन स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिकेशन लिमिट्स हैं, ये एक्चुअल रिजल्ट है, ये विद इन स्पेसिफिकेशन लिमिट आ रहा है या नहीं। ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोडक्शन ये बताता रहता है प्रोग्रेस। इसी तरह स्कैटर डायग्राम्स हैं, ये बताती हैं कि एक प्रोजेक्ट का जो आउटकम है, रिजल्ट है, वो किसी वेरिएबल के साथ कैसे चेंज होता है, उसका रिलेशनशिप आपस में है या नहीं है, पॉजिटिव है या नेगेटिव रिलेशनशिप है, और कितना है।
ये स्कैटर डायग्राम हमें बताती है। कितना है वो डिटरमिन करने के लिए इसकी थोड़ी सी एडवांस फॉर्म यूज करनी पड़ती है, लेकिन ये इतना बता देता है कि रिलेशनशिप पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये बेसिक टूल्स हैं जो क्वालिटी एश्योर करने के लिए यूज होते हैं। इसके अलावा ये नए टूल्स हैं, इनमें से हमने काफ़ी सारे यूज़ भी किए हैं। जैसे हमने ये नेटवर्क डायग्राम यूज़ किया है, हमने मैट्रिक्स डायग्राम यूज़ किया है अभी। इसके अलावा हमने ये एफिनिटी डायग्राम ये भी यूज़ की है स्टेक होल्डर मैपिंग के लिए। और इसके अलावा ये प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स है, ये मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, ये हमने यूज़ किए हैं। प्रोसेस डिसीजन ट्री ने यूज़ किया, ट्री डायग्राम हमने ये वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में यूज़ किया है। प्रोसेस डिसीजन जो है ये प्रोग्राम चार्ट, ये क्या करता है, ये एक टूल है जिससे हम प्रोसेस की एक्टिविटी यहाँ पे लिखते हैं और उस पर डिसीजन लेते हैं डिफरेंट किस्म के, कि ये डिसीजन लेंगे तो क्या होगा, ये डिसीजन लेंगे तो क्या होगा, ये डिसीजन लेंगे तो क्या होगा। तो ये बेसिकली हमें हेल्प करती है कि डिफरेंट एक्टिविटीज पे हम डिसीजन लेके क्वालिटी को एश्योर कर लें बिफोर कैरिंग आउट द एक्चुअल एक्टिविटी। ये सारे प्रोएक्टिव टूल्स हैं बिफोर द रिजल्ट, ये हमें हेल्प करते हैं। ये नेटवर्क डायग्राम हमने प्लानिंग में यूज कर ली थी ना, बिफोर डूइंग एनीथिंग, ये प्लानिंग में यूज हुई थी। इसी तरह मैट्रिसेस भी हमने प्लानिंग में यूज किए। तो ये सारे टूल जो यूज किए ये इंश्योर करने के लिए ही थे कि हम वही रिजल्ट हमें अचीव हो जो हमें चाहिए। ये उसकी एग्जांपल्स हैं कुछ, फिश बोन डायग्राम या काज इफेक्ट डायग्राम कैसे काम करती है। यहाँ हम काज लिखते हैं, यहाँ उसके पॉसिबल इफेक्ट्स लिखते हैं और उनको कैटेगराइज करते हैं, डिफरेंट एफिनिटीज में मेंटेन करते हैं उनमें, और फिर उनके पोटेंशियल काजेज जो होते हैं उनको वेरीफाई करते हैं और उनके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं। ये कंट्रोल चार्ट्स हैं, ये आइडेंटिफाई करते हैं कि किस चीज की वजह से हमारा प्रोसेस आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन लिमिट चला गया है। यहाँ पे कोई स्पोरेडिक काज होता है या अचानक कोई चेंज आती है जिसकी वजह से ऐसे होता है, तो वो ये बता देता है चार्ट हमें कि कोई चेंज आ गई है, अब आप प्रोसेस को इम्प्रूव करने पे काम करें। आपका रिजल्ट ऐसे आना चाहिए था, इस लिमिट के अंदर आना चाहिए था, लेकिन वो बाहर चला गया ये स्पेसिफिकेशन लिमिट में। तो जो आउटलायर होता है वो किसी स्पेशल काज की वजह से होता है। ये स्पेशल काज हमें इंडिकेट कर देता है कि हमें प्रोसेस पे वर्क करने की ज़रूरत है ताकि हमारा रिजल्ट दोबारा विद इन स्पेसिफिकेशन लिमिट आ जाए, यहाँ पे आ जाए। इसके बाद है हिस्टोग्राम्स या बार चार्ट्स, ये भी क्वालिटी के बेसिक टूल्स में आते हैं। ये हमें बताते हैं कि कौन सी कैटेगरीज या कौन सी चीज़ें हैं जो ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही हैं, कौन सी कम इम्पैक्ट कर रही हैं हमारे रिजल्ट्स को। तो ये मुख्तलिफ क्वालिटी टूल्स जो हैं ये इसी को इंश्योर करने के लिए होते हैं कि हमारे रिजल्ट्स वही अचीव हो जो हमें चाहिए। अच्छा, ये सारी चीज़ें रिजल्ट्स जब हम इंश्योर कर लेते हैं उसके बाद हमने करना होता है स्टेटस रिपोर्ट प्रेजेंट करनी होती है कि प्रोजेक्ट हमारा कहाँ जा रहा है, क्या हमने अचीव किया है, क्या हमारे गोल्स थे। ये स्टेटस रिपोर्ट का टेम्पलेट है। इसमें हम ज़्यादा फोकस होते हैं कि अभी जो हमारे करंट टास्क हैं वो किस लेवल पे हैं और उनमें क्लैरिटी लेके आनी होती है कि टाइम, बजट, कॉन्स्टेंट्स, हर चीज़ हमें क्लियर हो और हमारी टीम को भी क्लियर हो। इसमें की डिसीजंस का रिकॉर्ड रखा होता है, प्रोग्रेस और फ्यूचर टास्क का भी इसमें रिकॉर्ड रखा होता है जो स्टेटस रिपोर्ट होती है उसमें। और बिगर पिक्चर हमने शो करनी होती है, मतलब ये हाई लेवल होता है कि हमारे प्रोजेक्ट की ओवरऑल प्रोसेस प्रोग्रेस कितनी जा रही है, किस तरह से जा रही है। ये समरी रिपोर्ट है, इसमें ओवरऑल प्रोजेक्ट स्टेटस, भाई ये प्लान है, टाइम पे है या नहीं है, कितनी एक्टिविटीज इसकी टाइम पे हैं, स्टेटस की समरी के कितनी एक्टिविटीज परसेंट में हो गई हैं, कितनी नहीं हुई। जो लीडरशिप अटेंशन हासिल करने के लिए आइटम्स हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं कि ये चीजें हैं जिन पे हमारी अटेंशन चाहिए। और ये की डिलीवरेबल्स थे, उनकी बेस टाइम लाइन है और उनकी प्लान्ड एक्चुअल टाइम लाइन है, उनका स्टेटस है कंप्लीट हो गए या नहीं। ये एक स्टेटस रिपोर्ट का टेम्पलेट है जो हम यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट की रिपोर्ट प्रेजेंट करते हुए। ये हाई लेवल होता है, सिर्फ इसको मतलब वन पेजर ही रखना होता है। अच्छा, क्लोजिंग प्रोजेक्ट्स कैसे करते हैं हम, उसका कुछ क्राइटेरिया होता है। हमने एक जगह प्रोजेक्ट किया और उस प्रोजेक्ट की बेस पे हमने चीजें चेंज कर दी,
अब हमने वो हैंड ओवर करना है टू दी ऑनर्स जो वहाँ पे एक्चुअली काम करते थे प्रोजेक्ट करने से पहले, क्योंकि हम तो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, हमने हमेशा तो वहाँ रहना नहीं, हमने तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट लेना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम ये चीज़ें पहले इंश्योर कर लें, चेक कर लें कि क्लाइंट्स ने नया प्रोसीजर या अप्रोच जो है वो अडॉप्ट कर लिया सक्सेसफुली और रिजल्ट्स भी डिमॉन्स्ट्रेट कर दिए हैं। अगर वो नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब है हम प्रोजेक्ट हैंड ओवर करके नहीं जा सकते। अगर चले जाएंगे तो ये प्रोजेक्ट दोबारा वही डिक्लाइन में चला जाएगा, रिजल्ट्स नहीं आएंगे। उसके बाद ये देख लें कि क्लाइंट सेटिस्फाइड हैं रिजल्ट से और उनका कोई मतलब है कि इंडिपेंडेंटली ये इंश्योर कर लें कि ऐसा तो नहीं है वो सेटिस्फाइड तो हैं लेकिन वो प्रोसीड खुद नहीं कर सकते। अगर ऐसा है तो फिर उनकी कैपेबिलिटी बिल्डिंग आपको पहले करनी पड़ेगी। आप ये देख लें कि क्या क्लाइंट्स ने नई अप्रोच को ट्राई कर लिया है पहले, क्या वो कंसिस्टेंट रिजल्ट दे पा रहे हैं या नहीं, वो इंश्योर कर लें पहले आप। इसके बाद कोई लैक ऑफ ट्रैक्शन ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोल्यूशन और डिजायर्ड प्लान तो नहीं है, मतलब वो जो एक्चुअल प्लान इम्प्लीमेंट करना है उसमें उनको कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है जो उनकी सेटिस्फैक्शन ना हो। तो ये सारी चीजें पहले चेक करनी होती हैं बिफोर क्लोजिंग द प्रोजेक्ट, एग्जिट क्राइटेरिया है। हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग टूल्स। ये मेन टूल्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। लॉजिक मॉडल मैंने हमने किया, स्केड्यूल किया, रिसोर्स एस्टिमेशन वर्कशीट यूज की है, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स वगैरह यूज की हैं जो वर्क बैलेंस के लिए। इसके अलावा बजटिंग वाला टेक्निक हमने यूज किया है, रिस्क मैनेजमेंट के टूल्स यूज किए हैं, स्टेक होल्डर एनालिसिस के टूल्स यूज किए हैं। ये मेनली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में टूल यूज होते हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपकी जिंदगी को आसान बना सकते हैं एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर जब आपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को हैंडल करना है।